हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज है दशहरे का दिन, तो आप सब लोगों को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। दशहरे के दिन के लिए दिया आपको पता है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। सुबह होते ही बोलती है आज तो 5 है और आज दशहरा है, तो वो खुश होती है तो मैं भी खुश हो जाती हूँ। और उसकी वजह से हाँ लगता है कि कोई त्यौहार है। तो मम्मी के घर के पास तो आज रौनक लगी पड़ी होगी और शोर बहुत ज़्यादा हो रखा होगा। रात भर जो है, मतलब रात भर तो नहीं, 12 साढ़े 12 बजे तक तो शोर रहेगा क्योंकि अनाउंसमेंट होती रहती है, स्पीकर बजते रहते हैं, गाने बजते रहते हैं। और आज मौसम का मिजाज बड़े अजीब अजीब सा हो रखा है। होप सो बारिश ना हो, क्योंकि देखिए इतनी मेहनत करते हैं रावण बनाने के लिए कारीगर, तो रावण कागज़ के ही बने होते हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो जाती है। अगर बारिश हो तो फिर सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। और वैसे भी साल भर का त्यौहार है, एक दिन का तो अच्छे से निकल जाए। तो मैंने यहाँ पर जो है ऑयल डिस्पेंसर क्लीन करे थे, काफ़ी टाइम से ये यूज़ में नहीं आ रहे थे, लेकिन चिकने हुए पड़े थे क्योंकि जब इसमें ऑयल ख़त्म हुआ ना तो मैंने इसको फिल नहीं किया, ना ही वॉश किया। इस वजह से जो है ये एकदम चिकने हो रखे थे। और 5-5 लीटर के जब मतलब ये कंटेनर आए ना, तो मेरे को थोड़ा-सा निकालने में दिक्कत हो रही थी बहुत दिन से। और फिर मैं इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे वॉश ही करने थे। तो आज मैंने फाइनली ये वाला काम भी जो है कर लिया था और बहुत आसानी से हो गया था। जितने दिन से मैंने रखे हुए थे ना वो, तो उतना मतलब मेरे को ये हो रहा था कि क्यों मैंने पहले नहीं छेड़ा, बल्कि मैं बताऊँ मेरा ध्यान ही नहीं गया उस तरफ। ऊपर की तरफ रखे हुए थे ना ये पीछे डब्बों के। चलो कोई बात नहीं, अब मैंने इसको अच्छे से क्लीन तो कर दिया, फिल भी कर दिया अच्छे से। और यहाँ पर अभी मैंने ये जो आटे का डब्बा है ना, रोटी बनाते हैं इससे, इसको भी खाली करके इसको अच्छे से वॉश कर दिया था, फिर से इसको फिल करके रख देती हूँ। मेरे को ना अच्छा लगता है टाइम टू टाइम ये सब काम करना। और ये सब जब मैं काम करती हूँ ना तो एक के बाद एक के बाद एक काम करती हूँ, कुछ इसी तरीके के एक जैसे काम। जैसे ये तो मैंने कर दिया, अभी देखो फिर से मसालेदानी की बारी है। इसको भी मैंने साफ़ किया है पूरा खाली करके, मसाले एकदम ख़त्म होने का मैंने इंतज़ार किया। और फिर अभी सबसे पहले इसमें नमक फिल कर दूँगी, देन उसके बाद इसमें हल्दी डाल दूँगी। मैं पाउचेज़ से डालती थी क्योंकि 1-2 चीज़ें इसमें रह रही थी, तो मैं वो भी ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थी। पैकेट खोल लिए थे मैंने, तो आप बोलते थे यार किसी डब्बे में डाल लो, मसालेदानी में डाल लो, ऐसे पाउच से डालती हो। तो मैं इस वजह से पाउच से डालती थी क्योंकि मैं सारे मसाले ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने हल्दी भी डाल दी है। देन इसके बाद इसमें मिर्चा डालूँगी, जीरा डालूँगी और जो मस्टर्ड सीड्स होते हैं ना वो डालूँगी। और एक चीज़ और थी, धनिया पाउडर, हाँ वो डालूँगी तो हो जाएगा इतना। एक डिब्बी शायद खाली भी रह गई थी, शायद शायद पता नहीं। बाकी क्योंकि ना वीडियो बना लो उस टाइम तो मतलब याद रहती है चीज़ें, बाद में मैं भूल जाती हूँ। अभी वॉइस ओवर करते टाइम थोड़ा मैं जल्दी बोल गई, ये मसाले वो मसाले वो मसाले, लेकिन अभी आगे आगे आप खुद देख लीजिएगा। और आज दशहरा है, वहाँ जाएंगे, थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे, आप लोगों को दिखाऊंगी मैं। कल भी मैंने जो है ना वीडियो बना ली थी, तो हमें बिल्कुल घर के पास एक बर्थडे में जाना था, तो वहाँ जाने के चक्कर में और थोड़ा सा घर का काम, थोड़ा मार्केट का काम, उस वजह से वो व्लॉग गया ही नहीं। बन गया था पूरा, सेव भी हो गया था, बस अपलोड नहीं मैं कर पाई थी। एक टाइम मैंने देखा यार 7:30 बज रहे हैं, तो अभी कर दूँगी। फिर मेरे को लगा कि 8 बजे भी मैं कर दूँगी, लेकिन 8 से जब ऊपर का टाइम हो गया मैंने कहा नहीं अब कोई फ़ायदा नहीं है, कोई देखेगा नहीं। इस वजह से वो व्लॉग अपलोड हुआ ही नहीं और शायद होगा भी नहीं। मैंने बहुत सारी बातें की थी। और कई लोग जो है मुझे बैड कमेंट जो करते हैं उनके लिए स्पेशली मैंने एक मैसेज दिया था, जो मुझे राखी के रिगार्डिंग बहुत उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। और वो जो कमेंट्स होते हैं ना बिना सिर पैर के होते हैं, मुझे तो उनका लॉजिक ही समझ में नहीं आता। मतलब वो इंसान अब मेरी वीडियोज़ में ना तो दिखता है, ना ही कभी दिखेगा, उसके बारे में मुझे बात ही नहीं करनी होती, और आप फालतू में लड़ लो, उसके चक्कर में मुझ पे इल्ज़ाम लगा लो। तो देखो मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ना तो आपके सवालों के जवाब देने में, ना उसके बारे में बात करने में। तो मत किया करो कमेंट फालतू में, अपना थोड़ा सा मतलब तकलीफ़ देते हो अपने आप को, अपने हाथों को कमेंट टाइप करने में। मत किया करो ऐसा, कुछ नहीं रखा। अपने बारे में बात किया करो, अपने घर वालों के बारे में बात किया करो। अगर मेरी वीडियो देखते हो तो मेरे बारे में बात कर लिया करो, लेकिन किसी और के चक्कर में आप अगर मुझे बोलोगे, झूठे इल्ज़ाम लगाओगे, तो फिर मैं सच्ची बातें बोलूँगी, फिर वो आपको कड़वी लगेगी, आपको परेशान करेगी वो बातें। तो मत किया करो, क्योंकि भाई मेरे पास तो सच है ना, मेरे को तो सब सच पता है, क्यों किस लिए मैंने क्यों ऐसा किया था।
ठीक है, तो मत किया करो बातें। बाकी आज मैंने बहुत सारा काम करा, एक्स्ट्रा वाले कुछ ये काम होते हैं देखिए, नॉर्मल जो घर की साफ़ सफाई होती है वो तो चलती रहती है, लेकिन ये एक्स्ट्रा वाले काम होते हैं, अलग से डब्बे क्लीन करना, धनिया वगैरह काटना, मिर्ची भी देखी मैंने डंठल तोड़ तोड़ के सारी इसी में धनिया में करके ही रख ली। तो आप सब्जी वगैरह जब बनाऊंगी तो कोई टेंशन नहीं रहेगी कि धनिया काटना या कुछ करना है, बस डब्बी में से निकाल के धो के सब्जी में डल जाएगा। फिर मैं आ गई थी अंदर कमरे में, तो इसका ना मैंने बेडशीट उतार दिया था सोफ़ा कम बेड का, बहुत दिन हो रहे थे। इस पे मैं सोफ़ा कवर ही डाल दूँगी। तो ये वाले जो सोफ़ा कवर है पूरा सेट ही है समझ लीजिए। तो एक पे मैं डालूँगी इसी वाले पे, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी वाले पे, और दूसरे पे जो पुराने बिछे हैं वो बिछे ही रहने दूँगी। क्योंकि क्या है ना, वो वाला सोफ़ा मुझे निकालना ही है, अभी कल से शायद ही या परसों से जो है वाइट वॉश घर में शुरू हो जाएगी, घर पूरा मेरा फैल जाएगा। वो तो आज थोड़ा सा त्योहार है तो मैंने कहा चलो घर थोड़ा साफ दिखना चाहिए, इस वजह से कुशन भी मैंने निकाल लिए और सोफ़े के कवर भी चेंज कर रही हूँ। बाकी रात के टाइम पर सब उतार दूंगी, इस पर बेडशीट ही डाल दूंगी, क्योंकि अगर किसी भी कमरे में अंदर की तरफ भी जो है वाइट वॉश अगर हो रही होती है तो धूल मिट्टी तो पूरे घर में हो ही जाती है आने जाने से, इस वजह से। तो दिया भी देखिए मेरी पूरी पूरी हेल्प करवाती है, और अभी मैं नहाई नहीं हूँ, सच बता रही हूँ। दशहरे वाला दिन मतलब आधा समझ लो ऐसे ही निकल गया मेरा। ये तो चलो मैं अभी जल्दी सफाई कर रही थी, लेकिन दिन मेरा सच में ऐसे ही निकल गया था। और दिया को भी मैंने अभी नहलाया नहीं है, तो इसका भी पानी गर्म करूँगी, इसको भी नहलाऊँगी, खुद भी नहाऊँगी। बाथरूम भी साफ़ करना है, आज मुझे काम बहुत सारे हैं, सच बता रही हूँ। अंदर के कमरे सेट करे, उनको पूरा कवर करके रखा है मैंने बेडशीट से, सभी थैलों को, सभी सामानों को मतलब मैंने ढक के रख दिया। वाइट वॉश की पूरी तैयारी मैंने कर रखी है। भारी भारी सामान जो है देखो, जो पुताई करने आएगा तो उसको बोलूँगी, जतिन को बोलूँगी, शैंकी को बोलूँगी, वो भारी भारी चीज़ें इधर से उधर कर देंगे, उनको भी कवर कर दूँगी। कमरे से बाहर नहीं निकल सकती चीज़ें, तो सब चीज़ों को ध्यान में रख के मुझे काम करना है। यहाँ पे ब्लैंकेट रखे हैं, इनको भी फ़ोल्ड कर दूँगी। ऐसे ही सोफ़े पे से उठा के रख दे, मतलब बेड पे से उठा के सोफ़े पे रख देती है दिया, ताकि पलंग जो है साफ दिखे, उसके लिए सफाई यही है। पलंग पे से कंबल हटा दिए, हो गई सफाई। बाकी चाहे चद्दर टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी हो पूरी रात से, बस ये उसके लिए छोटी मोटी सी सफाई है। तो देखिए कई बार ना कमेंट अगर आप करते हो तो नहीं बुरे लगते, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली अपनी बात पे कायम रहोगे और दूसरे पे झूठे इल्ज़ाम लगाओगे तो वो बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं किए जाएंगे। मैं अवॉइड करती हूँ, लेकिन कभी कभी नहीं होता अवॉइड। तो यहाँ पर देखिए मम्मी के घर पे मैं आ गई थी रेडी वगैरह होके, दिया को भी रेडी कर दिया था। और मम्मी के घर से देखिए रावण कितनी दूर पे दिख रहा है ना, पास में ही है, दूर पे नहीं दिख रहा, पास में ही दिख रहा है। तो यहाँ पर मेला लगा हुआ है, दिया को अभी मैं थोड़ा सा दिन में ही दिखाने के लिए लेकर आई थी। तो दुकानदार ना आधे से ज़्यादा तो सो ही रहे थे, और यहाँ पर ना कुछ इस तरीके के बर्तन वगैरह भी मिलते हैं, क्योंकि मेले में ना बड़े बड़े लोग भी आते हैं दशहरे के मेले में, और यहाँ पर पूरा कैंटीरिया है, फौजी लोग भी रहते हैं, तो उनके पास प्रॉपर पूरा सामान कई बार नहीं होता है। आप पता ही है उनकी पोस्टिंग होती रहती है, तो जिसको ज़रूरत है वो ले सकता है, किसी को अपना रिन्यू करना है तो वो भी ले सकता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी दुकानें लग रही थी, तवा कढ़ाई लोहे की, और ये देखिए गिफ्ट आइटम, दिवाली को ध्यान में रख के भी चीज़ें हैं यहाँ पर, क्योंकि डेकोरेशन की भी कई सारी चीज़ें खरीदी जाती है। तो ये दिया है, और मम्मी भी देखो, मम्मी हथौड़ी पूछ रही थी, हथौड़ी ढूंढ रही थी। बहुत सारी खिलौनों की दुकान भी थी। और लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ना मौसम बहुत ख़राब सा हो रखा था, और आज बारिश भी दे रखी थी न्यूज़पेपर में, तो हुई थी बूंदाबांदी ना, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था बूंदाबांदी हुई थी। और मैं यहाँ पर देखिए दिखा रही थी, नीचू भैया खा रहे हैं चाट कुलचे, मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट करी ताकि भाभी देख लें। और इस वाले एरिया में ना ये बिल्कुल थोड़ा सा बाहर की तरफ चला जाता है एकदम ग्राउंड से, तो यहाँ पर हमेशा की तरह ना इस दीवार के साथ फूल ही फूल बिक रहे हैं। तो दिवाली स्पेशल होती है कुछ चीज़ें, तो मैं बता रही हूँ ना। तो ये देखिए बहुत बहुत प्यारा लग रहा था, एकदम ऐसा लग रहा था पता नहीं कहाँ आ गए हो। और कैमरे में अभी जैसे मैं देख रही हूँ तो ऐसे लग रहा है सचमुच के फ्लावर्स हैं, रियल वाले, मतलब कि बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मैंने प्राइस नहीं पूछा, वरना मैं आपको मेंशन कर देती, बस मैंने इस स्टैंड का प्राइस पूछा था ये, और तो 700 रुपये का एक स्टैंड बता रहे थे। बल्कि मैंने अपने घर के पास में जो मार्केट है लाल कुर्ती, वहाँ पे पूछा था तो वो शायद 300 रुपये कुछ का बता रहा था एक स्टैंड। तो फिर वहीं से लेंगे, मैंने सोचा था कि चलो घर के पास मिलेगा, वो मतलब व्हीकल वगैरह का भी कोई टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि स्कूटी पे भी नहीं आते हैं, तो मैं यहीं से ले लूँगी। लेकिन यहाँ तो बहुत महंगा दे रहे थे। और बाकी छोटे छोटे मुझे कुछ लेने नहीं, पहले भी जब लिए थे मैंने शौक शौक में,
तो कोई ख़ास जगह नहीं बन पाई थी, बस ऐसे ही रुलते फिर रहे थे। और ये टेडीज़ वगैरह हैं, आगे भी बहुत दूर तक जो है फ्लावर मिलेंगे आपको। दिवाली पे सब लोग सजाते हैं अपने घर में, तो लोग पहले से ही अभी से ही तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे। दिन ही कितने रह गए हैं दिवाली में भी ना। और आज भी वीडियो ऐसे ही मेरा जो है प्रिपेयर हो रहा है रो रो के, और कल तो हुआ भी रो रो के, लेकिन अपलोड ही नहीं हो पाया। और ये रावण भी देख लीजिए, जिसके लिए लोग दूर दूर से आते हैं मेला देखने के लिए, इसको फूकते हुए देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ अपने घर पे। बारिश हो गई थी तो हमें वापस आना पड़ गया, रावण भीग गया होगा। तो अब जलाने में ना बहुत प्रॉब्लम हो गया, अंदर जो बम वगैरह फिट होते हैं ना वो भी सील गए होंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, इतनी मेहनत और इतना पैसा लगता है यार मेला लगवाने में भी। एक दिन थोड़ा सा ना मोहलत मिल जानी चाहिए। मौसम ख़राब हो रखा है अभी भी काफ़ी ज़्यादा। और ये देखिए पेन कल मैंने ख़रीदी थी दिया के लिए, पैकिंग करवाने गई थी ना मैं, गिफ्ट पैकिंग, तो वहीं पर दिख गई थी। तो 25 रुपीज़ का पेयर था, ये ख़रीदा मैंने। और एक ये पेन बड़ी सी है, जैसे पोनी वगैरह कर दो, या फिर हम पीछे हेयर स्टाइल बनाते हैं ना हाफ हाफ वाला, उस पर लगा दो, बड़ा सुंदर लगेगा ये। और ये बीच में ना ब्लैक कलर के लगे हुए हैं, ऐसा दूर से देखने में ऐसा लग रहा है कि नग निकल गए होंगे। मल्टी कलर का है, इसमें आपको ब्लू कलर मिल जाएगा, रेड कलर मिल जाएगा, पूरा ब्लैक मिल जाएगा, पूरा सिल्वर मिल जाएगा, मतलब मैचिंग। ये मल्टी कलर था, मुझे ये अच्छा लग रहा था, मैंने ये ले लिया है। मेरे को ना पिन्स वगैरह का भी शौक है। दिया कम लगाती है, निकाल निकाल के फेंक देती है, लेकिन अगर मुझे एकदम यूनिक सी दिखती है ना तो मैं ले लेती हूँ। और एक इसने रिंग भी खरीदी थी छोटी सी ना, स्ट्रॉबेरी शेप की, तो वो इसने पहन रखी है। बाकी अपने घर आ गई हूँ, मैंने बता दिया आपको। एक चक्कर मेले में इसने लगा लिया है, एक चक्कर और लगवाऊंगी, रात को नहीं जाऊंगी, ऐसी थोड़ा रोशनी रोशनी में इसको मेला दिखवा दूंगी। बच्चे का मतलब शौक होता है यार, खुशी होती है इसको। झूला तो इसने झूले जितने पारसनाथ के मेले में लग रहे थे ना, इतने इस मेले में नहीं लग रहे। बस वही जंपिंग वाला है, मिक्की माउस वाला है, और बस एक छोटा सा गाड़ी वाला झूला है, क्योंकि कई जगह पे लगते हैं, कई एरिया में लगते हैं कैंट में ना, तो बट गए। पारसनाथ का मेला ऐसा है कि एक जगह अगर हमारे यहाँ लगा है तो उससे पहले एक दिन कहीं और लगेगा, एक दिन बाद कहीं और लगेगा, तो इस वजह से जो है झूले कम लगे हैं यहाँ पर, है ना। और इसको इस टाइम पर नींद बहुत तेज आ रही है, मुझे भी आ रही है, लेकिन ये सो ही नहीं रही है और मुझे भी सोने नहीं दे रही है। मैं चाह भी नहीं रही कि इस टाइम पर सोऊं, है ना। दिया जिद बहुत करने लगी है। क्यों भाई? दिया बहुत जिद करने लगी, ये देखो इसकी रोई धोई हालत। क्यों जिद करती हो? मम्मी को परेशान करती है लड़की, अब करने लगी है ना। क्यों? बस बॉश पापा होते ना, बहुत गुस्सा करते तुमको, बहुत गुस्सा करते। मैं तो फिर भी सुन लेती हूँ तुम्हारी बातें, मान जाती हूँ तुम्हारी बातें। पापा नहीं करते, मानते भी नहीं, इतना नहीं घुमाते पापा मेला वेला। बाजार भी नहीं ले जाते थे वो ज़्यादा। हाँ, चिज्जी भी नहीं खाने देते ज़्यादा, ऐसे मत किया करो। और हाँ, आज मैंने जो कमेंट्स को लेकर बोला है ना, तो देखिए मैं ना अब किसी के चक्कर में कोई बातें नहीं सुनने वाली। पहले मैंने बहुत सुन ली, बहुत लोग बोलते थे, सुन लेती थी। अब मैं किसी की वजह से कोई बात नहीं सुनूंगी, स्पेशली उस लड़की की वजह से मैं कोई बात नहीं सुनूंगी, क्योंकि मैंने बहुत किया है, मैंने बहुत किया। आप लोग बोलते हैं उसने किया, तो मैंने उससे ज़्यादा डबल ट्रिपल उसके साथ नहीं, उसकी पूरी फैमिली के साथ किया। तो मैं बिल्कुल भी बातें नहीं सुनूंगी, बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी। तो चलो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। होप सो आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, मेला अच्छा लगा होगा। अगर हो सका तो शाम के टाइम भी शूट करूँगी, लाइटिंग वगैरह जो भी है वो दिखाऊँगी। अभी तो थोड़ा बहुत खाली था, एक तो डर है बारिश का वजह से ना, कई लोग देर से ही पहुँच रहे हैं, और कई तो स्टॉल लगे ही नहीं थे। कुछ एरिया तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं, बड़े बड़े जो स्टॉल्स वगैरह हैं, जो हमारे जानने वालों के जो लगने हैं, वो तो मैंने दिखाया ही नहीं आप लोगों को। तो वो देखते हैं, शाम को कवर करते हैं अगर गए तो, क्योंकि मन नहीं कर रहा, सच बता रही हूँ, मेले में जाने का भी मन नहीं कर रहा इस बार। ना अरे तुम्हारी वजह से तो मुझे जाना ही पड़ेगा बेटा। कहना नहीं मानेगी ना, इसको वापस ले आऊंगी, ठीक है, चाटा लगा के। नो बोलो, नो नो ना मत बोलो।
फिर मैंने बोलना शुरू किया ना ना, तो फिर चिढ़ जाओगे तुम। ये मुंह में क्या है? इसलिए ली थी ये? बाय करो। बाय बाय बाय। जुकाम